जब से प्रधानमंत्री कैटेगरी में आए तब से कांग्रेस की सरकार पीछे ही जा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सही बात। पीछे ही जा रहे हैं, आगे नहीं। मोदी जी तो बहुत क्या कहते हैं सनातन धर्म के लेके सिर्फ कहते हैं, और मुस्लिमों लोगों को कुछ कहना है कि हमें हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं। इस बारे में क्या आपकी राय है? नहीं सर, उनके लिए भी सोचते हैं और हमारे लिए भी सोचते हैं। अगर अभी वो जितने विकास कार्य किए हैं या फंड लाए हैं जो हमें दिए हैं वो उनको भी दिए। अब उनकी अलग मानसिकता है जो कि मेरे बारे में सोच नहीं रहे। उसमें से भी 10 में से 2 ही कहते नहीं, बाकी 8 जो है का कनेक्शन होने पे आम जनमानस का कम से कम मंथली 500 से 600 रुपया का उनका बचत होगा और ये एक बहुत बड़ा राहत की। आज मैं श्रमिक नोएडा में स्थित हूँ। यहाँ पे आज कुछ कार्यकर्ता और कुछ लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनसे जानेंगे कि 2000 आने वाले 24 में क्या उनके लिए खास रहेगा और 2023 जो गुजर गया है वो उनके लिए क्या खास रहा और यहाँ के लोकल विधायक और सांसद ने उनके लिए क्या कार्य किया। आइए जानते हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप तो यहाँ पे रहते हैं श्रमिक कुंज में, तो ये आने वाले 2024 में आप क्या देखते हैं, किस तरह के? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को देना चाहूँगा कि सत्यता से जो आप लोग अपने न्यूज़ में दिखाते हैं, 100% सही तरीके से न्यूज़ को दिखाना, ये बहुत मेन पत्रकार के लिए माना जाता है। और सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल को माध्यम से मैं सभी देशवासियों को देना चाहता हूं। आने वाले 2024 की अगर बात करते हैं तो विगत 18 वर्ष से इस नोएडा महानगर में हम लोग निवास करते हैं और इसी क्षेत्र में करते हैं। हमने सरकारें तो बहुत देखी, लोग बहुत देखे, चाहे वो सपा वाले हो चाहे वो विस्तृत वाले हो, पर जो स्थिति हमारे नोएडा महानगर में है किसी से अछूता नहीं है। जब कंपनियों की छुट्टी होती थी, कोई सैलरी लेके हम लोग आते थे तो हमें कई बार ऐसे हादसों का सामना करना पड़ा कि घर तक सही सलामत हम पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, ऐसा चिंता बना रहता था परिवार में सदा। जो भय मुक्त अब हम लोग नोएडा महानगर में रहते हैं और 2024 में मुझे लगता है कि अभी तक के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बदलाव होने जा रहा है और होना भी चाहिए। और माननीय लोकल हमारे विधायक पंकज सिंह जी, सांसद जी के माध्यम से चौमुखी विकास का कार्य हुआ है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब कुछ हो गया, बहुत कुछ होना बाकी है और आगे बहुत कुछ होगा इस पर। तो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में आप किनके सपोर्ट में हैं या कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट तो देखिए, हमारे राष्ट्र के लिए जो भी काम करता, चाहे कोई भी पार्टी होती, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो, राष्ट्र के लिए जो अच्छा काम करता हम उसके साथ खड़े। एक चाचा खड़े हैं जो साइकिल पे कुछ कपड़े लेके बेच रहे हैं, उनसे जानते हैं उनकी कुछ बातें और उनकी राय। चाचा, स्वागत है हमारे चैनल पे। सरकार सही काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, अपने इतना ही बोलने जानते। और यहाँ पे मैंने देखा है कुछ यहाँ पे मार्केट है, तो यहाँ पे कैसा सेल है आपका? मार्केट सही है, अपने हवा से जितनी मेहनत कर रहे हैं मार्केट अपने जगह पे सही है। चाचा, स्वागत है। ये पीछे साइड में पीछे साइड में क्यों चले? अभी नहीं आई, अभी तो ठीक है और कुछ यहाँ पे विकास हुआ है? विकास हुआ मिला है, हमें तो जितना है उतना। अभी कुछ बता सकते हैं क्या क्या यहाँ पे विकास किया गया और किनके द्वारा किया गया है? कर रहे हैं लोग तो इसके अपार्टमेंट में सभी लोगों द्वारा किया गया। और यहाँ के लोकल विधायक कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। आइए जानते हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी उनकी राय। स्वागत है आपका। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर राजीव। डॉक्टर राजीव जी, यहाँ पे आप रहते हैं, तो सर यहाँ पे कैसे क्या विकास हुआ है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? में जो काम वो कभी सबसे बड़ी बात की भय मुक्त जिंदगी यहाँ पर जीना। पहले भय युक्त जीते थे, तो इससे बढ़िया हमें और कुछ। तो कहना ये चाह रहे हैं कि आने वाले सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और केंद्र में सरकार किनका देखना चाह रहे हैं? मोदी जी। अच्छा।
अच्छा, मोदी जी तो बहुत क्या कहते हैं सनातन धर्म के लेके सिर्फ कहते हैं, और मुस्लिमों लोगों का कुछ कहना है कि हमें हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं। इस बारे में क्या आपकी राय है? नहीं सर, उनके लिए भी सोचते हैं और हमारे लिए भी सोचते हैं। अगर अभी वो जितने विकास कार्य किए हैं या फंड लाए हैं जो हमें दिए हैं वो उनको भी दिए। अब उनकी अलग मानसिकता है जो कि मेरे बारे में सोच नहीं रहे, उसमें से भी 10 में से 2 ही कहते कि ऐसा नहीं, बाकी 8 जो है कहते कि ना मेरे लिए भी सोचते। और आपके बगल में पार्क है, इसमें जो विकास हुआ है ये किनके द्वारा कराया गया और क्या क्या इसमें विकास हुआ है? ये हमारे आने वाले दिनों में देख रहे थे और काफ़ी गंदा होता था ये, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में? जरूर। मेरे आरडब्ल्यू अध्यक्ष महोदय अशोक भाई जी हैं जो कि दिन रात एक करके जहाँ जहाँ जाना होता है जा करके और उन्हीं के जरिए ये विकास कार्य को अंजाम दिया और उस असामाजिक तत्व उसको देखना पसंद नहीं करता जो कि उसने आकर के ऑब्जेक्ट कर लिया। उदाहरण स्वरूप परसों ही यहाँ पर कुछ बनाया गया, फिर आकर के फिर तो आप डॉक्टर हैं, इस टाइम पे ठंड का टाइम चल रहा है, तो उसके को लेके आप कुछ जागरूक करेंगे लोगों को? जरूर। घर से बाहर जब जरूरी हो तब ये निकलें, ठंडे पानी पिए, ठंडे पानी से ही नहाए। सर ठंड पानी पियेंगे ठंड से, ठंड में तो और ही ठंड हो जाएगा ना। गलती से। अच्छा सर, तो क्या करना चाहिए? गर्म पानी ही पिए, गर्म पानी से ही नहाए और घर से जब जरूरी हो तब ये बात। चलिए कोई नहीं, डॉक्टर साहब से गलती हो गई। हालांकि ठंड का टाइम है तो इस टाइम गर्म पानी पिए और साथ ही जब ज़रूरी हो तो घर से निकले, क्योंकि शीतल लहर का टाइम है और गर्म कपड़ा जितना हो सके वो पहने। आइए जानते हैं और लोग भी हैं, उनसे भी उनकी अभी सर में कुंज है पूरा। जहाँ तक मैंने पहले पिछले टाइम पे आया था तो काफ़ी चीज़ें गंदगी हुआ करती थी यहाँ पे, तो अभी तो सफाई दिख रहा है, तो इसके बारे में आप बताएंगे कुछ? इसके कारण है यहाँ के जो निवासी थे उसमें से कुछ ऐसे समाज सेवी और जागरूक निवासी निकले जो कि आरडब्ल्यू का गठन हुआ। आरडब्ल्यू के माध्यम से सारा चौतरफा जो विकास हुआ और स्वच्छता हो उसके ऊपर बहुत सारी कार्य कराया गया है। बिजली से लेके पानी, नाली, साफ सफाई से लेके पार्क की जो स्वच्छता सुंदरीकरण सारी आरडब्ल्यू के माध्यम से हो रहा है। ये यहाँ के जो निवासी है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा वो भी आरडब्ल्यू की सहायता करें, आपके साथ रहें, तभी आरडब्ल्यू कामयाब हो पाएगा। क्योंकि यहाँ बाकी बड़े बड़े सोसाइटी में दिखाया गया है कि वहाँ के चार्जेस जो होती है, मेंटेनेंस चार्ज जो होती है जो आरडब्ल्यू की, वो बहुत ज़्यादा होती है, 2000-3000 ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस के नाम पे 0 होता है लेकिन सारा चार्ज लेते रहते हैं। पर यहाँ मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता है और बहुत कार्य करना रह जाता है। सिर्फ 100 रुपये मात्र रखा गया है यहाँ की मेंटेनेंस चार्ज, उसको भी लोग देने में असमर्थ जताते हैं और असमर्थ जताते हैं वो तो अलग बात हो गई। दूसरी बात क्या करते हैं ना, वो अभद्रता भी करते हैं। आरडब्ल्यू की जो अधिकारी है अभद्रता इस तरह से करते हैं कि आरडब्ल्यू वाले गलत काम करते हैं, भी है किसी को तो उसकी टांग भी खींचते हैं कि आप क्यों दे रहे हो। तो ये सब चीज़ समस्या है यहाँ। बाकी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मैं कहना चाहूँगा कि जो अपने बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है सनातन धर्म के, दूसरे धर्म के नहीं है, ये कहना गलत है। अब अभी जो चौतरफा विकास और जो सरकार की जो अपना जो है ये सर तो आपकी राय है, इसमें लोगों का कहना जो मुस्लिम पक्ष है ये चीज़ तो बिल्कुल कहते हैं। यही कह रहा हूँ कि जो स्टैंड है अपना केंद्र सरकार की, सबका साथ सबका विकास, और इस समय जो लाभार्थी हो रहे हैं सबसे ज़्यादा दूसरे समुदाय के, जो मुस्लिम समुदाय को बोलते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, सबसे ज़्यादा लाभार्थी उसी समुदाय के लोग हो रहे हैं। ये चीज़ ज़मीन स्तर पर दिख रहा है और जो आपको अपनी अंतरात्मा से कहें कि सबसे ज़्यादा लाभार्थी उसी समय इस समय वही हो रहे हैं, ये कहना गलत है कि सनातन धर्म के मोदी जी। सर इस पे आप क्या राय रखते हैं? राय एकदम सही है, उनके मन में भी सीधी बात है कि फायदा है, लेकिन अब वो क्या है कि परिवारवाद इधर उधर से कह नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है, वो सोचते हैं हम खुल के कहेंगे तो हमारे पे दबाव डालेंगे, इसलिए वो खुल के कहते नहीं है, बस दूसरे पे थोपना जानते हैं। तो 2024 में प्रधानमंत्री किनको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी ही है, वो तो कन्फर्म ही है, दूसरा कोई है ही नहीं टक्कर देने। तो विपक्ष में नेता है जैसे राहुल गांधी हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की कैटेगरी में खड़े हैं, तो उनको किस तरीके से आप देखते हैं? वो जब से प्रधानमंत्री कैटेगरी में आए तब से कांग्रेस की सरकार पीछे ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पीछे ही जा रहे हैं, आगे नहीं।
सबसे बड़ा गर्व हो रहा है। सर यहाँ पे सुनने में आया लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे गैस लाइन तो लग गया है बट सप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो नहीं पता भाई क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन मीटर तो सबके घर में लगभग लग गए हैं बोलते हैं। और सिक्योरिटी में 8,000 रुपये मांग रहे थे, 8,000 रुपये सिक्योरिटी कर लीजिए। 8,000 सिक्योरिटी मांग रहे हैं। शुरू में आया था तो 8,000 सिक्योरिटी 8,000 रुपये सिक्योरिटी। यहाँ पे आईजीएल का पाइप लग गया हर घर में बट गैस सप्लाई चालू नहीं हुआ है, तो इस पे जो आईजीएल के अध्यक्ष हैं क्या सोच रहे हैं? और लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 8,000 रुपये पहले सिक्योरिटी मांगा जा रहा है, इस पे आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अशोक राय जी से हम सीधा बात करते हैं, उनका इस पे क्या राय है, आइए उनसे सुनते हैं उनकी जुबानी। आईजीएल को तकरीबन सभी टावरों में आईजीएल कनेक्शन लगे हुए साल भर से ऊपर हो गया है। तकरीबन यहाँ 50% घरों में मीटर लगे हुए हैं। स्टार्टिंग जब कोविड-19 शुरू हुआ था उस समय ये कार्य शुरू हुआ था और बहुत दुखद बात है कि अभी तक किसी को कनेक्शन नहीं दिया गया, आनाकानी कर रहे हैं। मैं आईजीएल के पोर्टल पे मेल द्वारा उनको सूचना भी दी गई है। बिल्डिंग को जर्जर कमज़ोर होने की बात करते हैं, बट इसी तरह के बिल्डिंग नोएडा महानगर में सेक्टर 110 में भी है, जहां पे आप जाके देख सकते हो। वहाँ आईजीएल लोगों घरों में चालू है और वो चल रहे हैं। आईजीएल का कनेक्शन होने पे आम जनमानस का कम से कम मंथली 500 से 600 रुपये का उनका बचत होगा और ये एक बहुत बड़ा राहत के साथ हमारे माताएं बहनें और यहाँ के निवासी को मिल सकता है।